ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, ये हंसते खिलखिलाते स्वर जो आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं ना कि ये नन्हे नन्हे बच्चों के स्वर हैं। बिल्कुल सही। और ये वो समय होता है, यानी कि आज 30 जून हो गई और जुलाई जब लगती है, बच्चों के स्कूल खुलने लगते हैं, स्कूल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। नई नई किताबें, बैग, यूनिफॉर्म, सब कुछ, बहुत काम हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन ये वक्त ऐसा है कि अभी ये स्कूल नहीं खुल पाएंगे। राज्य शासन ने आदेश जारी किए हैं कि अब 31 जुलाई तक शासकीय और अशासकीय विद्यालय बंद रहेंगे। इसलिए बच्चों को घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई करनी है और खुश रहना है। श्रोताओं, कोविड-19 का ये दौर है और इस मुसीबत से हमें बच के रहना है, संभल के रहना है। संभलने के लिए हम सारे प्रयास निश्चित रूप से कर रहे हैं और एक प्रयास ये भी है कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें पौधे लगाने हैं, उनका संरक्षण करना है। इस विषय पर हमने बात की पार्क ऑफिसर श्री बी के त्यागी जी से। आपको सुनाते हैं। श्रोताओं, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं पार्क ऑफिसर श्री बी के त्यागी जी। और सर, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्ते कल्पना जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में आपका विभाग बहुत तेजी से काम करता है, यानी कि जो पौधरोपण का काम होता है उसमें आपका विभाग बहुत सारे पौधे प्रोवाइड कराता है अलग अलग तरीके के, और आपके यहाँ से भी सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं कोविड के समय में, जो एक नॉर्मल डेज आजकल नहीं है, सामान्य दिनों की तरह काम नहीं हो पा रहा है, तो आपका विभाग ये काम किस तरीके से कर पा रहा है आजकल? आपका कहना सही है। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से काफी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं।
तो हम अभी अपने सभी साथ के जो काम हम लोग सब साथ में काम करते हैं, टीम की तरह काम करते हैं, तो सभी को बोल रखा है कि सुरक्षा के सारे इंतजाम के साथ काम करें। 2 गज की दूरी हमेशा रहे, मास्क पहने। थोड़ा सा काम में डिले होगा, मतलब काम की जो एफिशिएंसी है वो इतनी नहीं आएगी, परंतु लोगों की, हमारी जो एम्प्लॉइज है उनकी सेफ्टी भी हमें बहुत जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम तो करेंगे, काम तो निरंतर होता रहेगा। हाँ नहीं। और वर्षा ऋतु में हम काफी पौधे लगाने जा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, और कौन कौन से पौधे आपके पास हैं इस वक्त मौजूद? हम लोगों ने फॉरेस्ट से अभी डिमांड भेजी है। जो बड़े पौधे होते हैं जैसे बरगद, सहजन, नीम आदि, जो प्लांटेशन हम कराएंगे, ये काफी ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करने वाले पौधे होते हैं। अच्छा, तो ये और बाकी डिवाइडर्स के लिए हम लोग जो शॉर्डिंग पौधे होते हैं, जो फूल वाले होते हैं, उसके लिए हमने टोकन तैयार किया है। ये सारे काम हम खुद में कराएंगे, परंतु सारी सावधानियां हम रखेंगे। और इस बार हम लोग ज्यादा पौधे लगाएंगे, तो पौधे तो लगाएंगे ही, परंतु जो पुराने लगे हुए पौधे उनका भी संरक्षण करेंगे। अच्छा, वो भी जरूरी है, क्योंकि संरक्षण पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पौधा लगाने के बाद उसको ध्यान रखना और उसको है ना, तो वो तो बहुत जरूरी है, वरना पौधे लगाने का कोई मतलब नहीं होता। मतलब नहीं है। तो इस पर ज्यादा ध्यान हम उसी पर देंगे कि उनको संरक्षित करें, और उनकी जो गुड़ाई है, फर्टिलाइजर्स हैं, जो कटिंग है, ट्रीज आर्ट है, कैसे इनको सेव किया जा सकता है, उसका भी ध्यान इस बार हम ज्यादा रख सकते हैं। और प्लांटेशन भी करेंगे प्रॉपर। और तो सारे जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है कोविड के लिए सुरक्षा के इंतजाम रखने हैं, उनको सैनिटाइजर, मास्क, डिस्टेंस मेंटेनिंग, इक्विपमेंट का बार बार एक ही आदमी यूज कर रहा है, दूसरा आदमी उसको यूज करे तो सैनिटाइज कर दे। इस तरह से हम इंतजाम कर रहे हैं। सभी को बता रखा है कि अपने आप को सेफ रखें, क्लीन रखें, और एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। बिल्कुल, के साथ बहुत जरूरी है। ले जाने के लिए कोई भी ले जाएगा, तो हमें पूरी एप्लीकेशन के साथ बताएंगे तो इतने गड्ढे करने हैं और इतने पौधे लगेंगे, और उन पौधों को हमारे जो पार्क पर्यवेक्षक है वो जाके उसको मॉनिटर करेंगे कि वो पौधे वास्तव में लग रहे हैं और चल रहे हैं, उसी के साथ ये कार्रवाई करती है। ये आपने बहुत बात बताई कि आपके यहाँ के पर्यवेक्षक वहां तक जाएंगे और पूरी तहकीकात करेंगे कि वाकई इनका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। बहुत अच्छी बात है। और प्रयोजन क्या है, और उस प्रयोजन के साथ ही अगर लगता है कि सही कर रहे हैं, रिपोर्ट लगाएंगे, हाँ साहब यहाँ पे 100 पौधे लग सकते हैं जो शहर की हरियाली के लिए बहुत एक अच्छा काम है, तो उसी के अनुसार हम पौधे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये काम आप कब तक कर पाएंगे, क्योंकि जनता इस वक्त रेडियो पर आपको सुन रही है और वो चाहती है पौधे लगाने की इच्छा भी रखती है, कुछ को शौक होता है, कुछ ये सोच करके पौधे लगाते हैं कि पेड़ पौधों का होना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो वजह कुछ भी हो, लेकिन जब पौधे कोई लगाना चाह रहा है तो आपके यहाँ से पौधे कब मिल पाएंगे? मैडम, पौधे हमने फॉरेस्ट को रिजर्वेशन के लिए लेटर भेज दिया और अति शीघ्र अवेलेबिलिटी हो जाएगी। हम सभी को सूचित भी कर देंगे समाचार पत्र के माध्यम से। चलिए, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, हम पूरा इंतजार कर रहे हैं। और जो प्रेमी होते हैं, पर्यावरण प्रेमी, खुद ही आते रहते हैं हमारे पास, तो सही चीज को अगर उचित है, शहर के लिए उचित है, तो काम में हम सहयोग भी पूरा करते हैं। बहुत सही बात है, और आपका सहयोग बहुत जरूरी भी है। आपके यहाँ से सिर्फ पौधे ही मिलते हैं या खाद वाद जैसी चीजें भी उपलब्ध हो पाती हैं? खाद बाद में हमारे जो पार्क पर्यवेक्षकों के माध्यम से, बाद में जब उनकी मेंटेनेंस में तो करने में गुड़ाई उड़ाई होती है, उस टाइम पे ये लोग करते रहते हैं, तो जब जब जरूरत होती है तो हम उसको देते हैं। पर्सनली नहीं देते, वो पेड़ के लिए ही देते हैं, उसी को। हाँ, पेड़ के लिए ही। अगर किसी को कोई जरूरत है और कोई आपसे डिमांड रखता है कि हाँ भाई हमें जरूरत है और आप हमें इन सब चीजें उपलब्ध कराइए, तो आपके यहाँ से और वो यदि वो बताता है और हमें उचित लगता है कि सही जगह जा रहा है, तो हम अपने माध्यम से वहाँ पहुँचा देते हैं। वरना अगर किसी को देने लगे तो अपव्यय भी उसका जल्दी होने लगे, वो थोड़ा रोकना पड़ेगा। इसके अलावा आपका विभाग और क्या काम करता है? और पहाड़ियों पे हमने काफी अच्छी प्लांटेशन की है, और जहाँ भी हमें सारी जगह मिलेगी उसको हम नए पार्कों में डिवाइड कर, नए पार्कों में आपको मॉडिफाइड करेंगे, और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के माध्यम से भी हमको
आता है कि इस जगह पे एक नया पार्क डेवलप हो सकता है। तो इस साल हम काफी नए पार्कों को भी डेवलप करेंगे और पुराने पार्कों को भी संधारित करेंगे। ठीक है। इसके लिए कोई आपकी तरफ से ये मतलब कि सरकार की तरफ से कोई वर्कशॉप लगाई जाती है या लगाई जा सकती है क्या कि प्लांटेशन पौधरोपण का काम हमें किस तरीके से करना चाहिए, ये काम किस तरीके से हो तो पैदावार और ज्यादा अच्छी हो सकती है, ऐसा आपके यहाँ से बताया जाता है क्या? ये मैडम हर साल करते हैं, जो प्रक्रिया हर साल कराई जाती है उनको कराई जाएगी। बाकी वरिष्ठ अब आपने बताया है तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के प्लानिंग या वर्कशॉप का हम करेंगे जैसा वो निर्देशित करेंगे। तो चलिए हम उम्मीद रखते हैं कि आप पूरी तरीके से जब जैसे जो भी स्टेप बाय स्टेप आप जो काम करेंगे इसकी सूचना आप पब्लिक तक जरूर पहुंचाते रहेंगे और पब्लिक इसका लाभ जरूर उठाएगी। हमारे श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उन्हें भी पेड़ पौधे फूल सब बहुत ज्यादा पसंद हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। पार्क ऑफिसर श्री बीके त्यागी जी, आपने बहुत विस्तार में जानकारी दी और आगे आने वाली संभावनाओं की भी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपसे बातें कर रहे हैं फूलों की, पौधों की, पेड़ों की, उद्यान की। अभी हमने आपसे कुछ जो बातचीत रिकॉर्ड की थी सुनवाई, और अब हम आपको मिलवा रहे हैं अपने भूतपूर्व पार्क ऑफिसर श्री मुकेश बंसल जी से। सर, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद मैडम, नमस्कार। और चूंकि आप भूतपूर्व पार्क ऑफिसर रहे हैं, पहले आपने सब उद्यानिकी का बहुत काम देखा है, बहुत काम आप कर चुके हैं, और फिर वही मौसम आ गया है, यानी कि बारिश का मौसम, और ऐसे समय में आप, और वो खास तौर पर उस वक्त जब एक ये कोरोना काल यानी कोविड का जो समय चल रहा है, जो कि एक सामान्य समय नहीं है, है ना, हर कोई सामान्य तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसे समय में आप पौधे लगाने के लिए क्या, और जो भी अपने पूर्व अनुभव के आधार पर हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? अब जरूर सुनना चाहेंगे आपको। मैडम, मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा कि अब अपने ग्वालियर में थोड़ा सा रेन लेट आता है, तो लगभग 10 से 15 जुलाई के बीच में अपने यहाँ रेन आ जाएगा। प्री मानसून अपने यहाँ हो चुका है। तो अब इस समय पर आप जो भी पेड़ लगाना चाहते हैं वो अपने गड्ढे वगैरह सब तैयार कर लें, और जैसे ही पहली बारिश गिरे तो उस बारिश में वो प्लांटेशन करें। और मैडम, आज के हालातों को देखते हुए ये लगता है कि प्लांटेशन मस्ट जरूरी है इस देश के लिए, क्योंकि जितना प्लांटेशन अपन करें उतना ही इस समय आवश्यकता है और जरूरत है शहर को भी और वातावरण को भी। लेकिन मैडम, इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप उतना ही प्लांटेशन कीजिए जितना आप उसको देखभाल कर सकें। बहुत सही। सर्वाइव जितने प्लांट सर्वाइव कर सकें उतने ही प्लांट्स को आप रोपण कीजिए। अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर आपके पास पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप अपने घर की छत पर 4 गमले रख लीजिए। उन 4 गमलों में आप बोगनविलिया है, गुड़हल है, तुलसी का पेड़ है, आप इनको लगा लीजिए। ये भी वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और लेकिन मैडम, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। अपने को पेड़ बहुत जरूरी है, पेड़ लगाना। लास्ट ईयर मैडम, हमने जिला प्रशासन और माननीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में सिरोल की पहाड़ी है, सिटी सेंटर क्षेत्र में एक एरिया है सिरोल की पहाड़ी करके। अच्छा। वहाँ पर मैडम हमने 5000 पेड़ों का रोपण किया था। आज हमारे पूरे के पूरे पेड़ वहाँ सर्वाइव हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो हरियाली, वो पहाड़ी बिल्कुल हरी हो गई है अब। और इस बार भी कलेक्टर साहब के और निगम कमिश्नर साहब के मार्गदर्शन में हमको ये पहाड़ी को चिन्हित करेगी नगर निगम, और उस पर हम भी करीब 10,000 के आसपास हम उसको प्लांटेशन करेंगे और उसको भी हम पूरा सर्वाइव करवाएंगे। क्योंकि मैडम, शहर में जगह बहुत कम है, इसलिए अब हमको आउटर एरिया देखने पड़ेंगे और वहाँ पर लंग्स एरिया डेवलप करने पड़ेंगे, जिससे वहाँ पर ऑक्सीजन, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न हो, जिससे शहर का थोड़ा सा पर्यावरण ठीक हो, वायुमंडल ठीक हो। बहुत सही आपने कहा कि सबसे खास बात है कि हम पेड़ों को लगाएं और उसकी देखभाल जरूर करें, है ना, तभी हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी और हमारा पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध हो पाएगा। इसके अलावा बहुत से जो प्रकृति प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पौधरोपण का काम करना चाह रहे हैं और उसके लिए प्रयत्नशील भी हैं। तो उन लोगों के लिए आप कुछ खास संदेश, कुछ खास बताइए जिसमें वो लोग भी खुश हो जाएंगे और उन्हें काम करने की एक दिशा मिल पाएगी।
जी मैडम, इसके लिए 3-4 नर्सरियां हैं शहर के अंदर। एक तपोवन है वन विभाग की नर्सरी, एक नगर निगम की नर्सरी है जमुनाबाग नर्सरी, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट नर्सरियां भी हैं। जो लोग अपनी हैसियत से हिसाब से पेड़ लगाना अगर चाहते हैं तो यहाँ से वो पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं और पौधे लगाएं। वो कम से कम मैडम अगर एक आदमी ये संकल्प ले ले कि मैं अपने जीवन काल में एक पौधा अगर रोपित करूंगा तो भी मैडम बहुत, एक पौधा रोपित करके उसका सर्वाइवल कराऊंगा, उसको जीवित रखूंगा, तो पर्यावरण अपना बिल्कुल सुधर जाएगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। और वो दिन, पेड़ लगाने का दिन, बारिश का मौसम तो ठीक है, होता ही है। अगर कोई सोचे कि हम अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगा दें, जी जी है ना? जी मैडम, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए नगर निगम ने भी कुछ एरिया बनाए हैं। आप हमारी गौशाला में जाएं, लाल टिपारा गौशाला है हमारी, आप वहाँ पर जाके अपना जन्मदिन का पौधा लगाएं। वहाँ पर आप हमारी सरोवर पहाड़ी पर जाएं, वहाँ पर आप जन्मदिन का अपना पौधा लगाएं। लेकिन मैडम पौधा लगाने के बाद आपको उसको रेगुलरली मॉनिटरिंग जरूर करनी पड़ेगी, आप जब भी पौधा लगाएं। और अगर आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही पौधा लगा लें, आप उसमें रोज पानी दें आप। लेकिन मैडम पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधा और बच्चे में कोई अंतर नहीं होता मैडम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पौधा एक जीवित संरचना है प्रकृति की। पौधा अपने आप में जीवित संरचना है। पौधा इंसानों जैसे सांस लेता है। बिल्कुल। और पौधा तो अपने को प्राणदायिनी ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है, जिससे आज अपन जिंदा हैं, जिनका पौधे कोई शुल्क नहीं लेते अपने से। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अपने को अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन अपने को पौधे निःशुल्क देते हैं। जिस दिन अपन जिस कंसेप्ट को समझ जाएंगे उस दिन मैडम ये देश पूरा हरा हो जाएगा। बहुत ठीक कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात तो ये भी होती है कि पौधों में भी भावनाएं होती हैं, हम उनसे बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब हम उनके पास थोड़ा सा अपना वक्त बिताते हैं, कुछ थोड़ी सी बात अपने मन की उनसे करते हैं, कुछ हंसते हैं, गुनगुनाते हैं, तो आप देखिए कि जो पेड़, जहाँ तक कि मुझे पता है, जो कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि एक सामान्य कोई पौधा कहीं रखा है और दूसरे पौधे के पास जाकर के जब हम उससे बातें करते हैं, उसकी ठीक तरीके से देखभाल करते हैं, उसके साथ कुछ गुनगुनाते हैं, वो पौधा ज्यादा अच्छी तरीके से लहलहाता डेवलप करता है। बिल्कुल सही बात है मैडम जी आपकी। मैंने आपसे कहा ना मैडम, पौधा जीवित है। पौधा इस प्रकृति की जीवित संरचना है। अब आप कभी पीपल के पत्ते को आप तोड़ के देखिए मैडम, उसमें से पानी निकलेगा, सफेद दूध जैसा निकलेगा उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप पीपल के पेड़ पे आप कुल्हाड़ी चलाइए तो उसमें से पानी निकलता है। मैडम जी रोते हैं जी, पौधा जीवित संरचना है। और कई बार जब किसी खास मजबूरी की वजह से किसी पेड़ को काटना पड़ जाए, जी, तो फिर क्या करें? क्योंकि ये तो मैडम अगर, हाँ ठीक है, अपने को चूंकि अपन विकासशील देश में अपन रह रहे हैं, तो अपने को डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटना भी पड़ते हैं अपने को। लेकिन मैडम जितना अपन पेड़ काटते हैं उसके कम से कम, हमारे एक्ट में तो लिखा हुआ है 10 गुना पेड़ अपने को लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम 5 पेड़ तो अपन लगाएं एक पेड़ के बदले में। बिल्कुल, अपन एक पेड़ के बदले में कम से कम 5 पेड़ लगाएं। और उसकी देखभाल भी पूरी करें, क्योंकि मैडम अपन एक 40 साल का अगर पेड़ काट रहे हैं तो अपन 5 महीने के बच्चे को अगर लगा रहे हैं तो मैडम उसकी 40 साल तक देखभाल तो अपने को करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। जब हम ये देखभाल करेंगे और तभी हम खुद भी सरवाइव कर पाएंगे, तभी हम खुद भी इस समाज में रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। ये थोड़ी सी बात हम आपसे और जानना चाह रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि शहर में कुछ नर्सरियां हैं जिनसे कि हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, देखिए हमें पेड़ लगाने का बहुत शौक है, पौधे लगाने का हम इच्छा रखते हैं और हम उसकी पूरी परवरिश भी करना चाहते हैं और करेंगे भी। लेकिन पौधे इतने महंगे होते हैं कि हर कोई उसका दाम जब सुनता है ना तो आगे बढ़ जाता है, फिर वो नहीं, है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? मैडम ऐसी स्थिति में यह है कि ग्रामीण इलाके में अगर कोई पेड़ लगाना चाहता है तो आदरणीय कलेक्टर महोदय के यहाँ एक डिपार्टमेंट है जिला पंचायत। जिला पंचायत में उनको पेड़ निःशुल्क मिल जाते हैं ग्रामीण एरिया में लगाने के लिए, और शहरी क्षेत्र में अगर वो लोग पेड़ लगाना चाहते हैं तो नगर निगम उनको अवेलेबल करा देता है। तो ये निःशुल्क मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, निःशुल्क पौधे देते हैं नगर निगम और जिला पंचायत। तो इसके लिए इन पौधों को लेने के लिए क्या करना होगा? मैम संबंधित कार्यालय में जाना चाहिए इनको, जो पौधे लेना चाहते हैं। वहाँ पर एक फॉर्म भरा जाता है। तो फॉर्म नहीं होता, केवल एक अंडरटेकिंग होती है जिसमें हम केवल आवेदक का नाम लिखते हैं और उनका एड्रेस लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, जिससे हम उनकी क्रॉस चेकिंग कर सकें कि हमसे 5 पौधे लेके गए थे, इन 5 पौधों को इन्होंने कहाँ लगाया है और आज की स्थिति में उन पौधों की क्या स्थिति है।
बस केवल इसलिए हम उनसे फॉर्म एक भरवाते हैं छोटा सा और उनको पौधे उपलब्ध करा देते हैं। बहुत सही है। तो जो इच्छा रखते हैं पौधे लगाने की, बिल्कुल बिल्कुल के लिए भी और वातावरण को अच्छा रखने के लिए भी, जी जी तो उनको और वो खर्च उतना करने की स्थिति में नहीं है या जो भी वजह है, तो उनको निःशुल्क पौधे मिल जाएंगे और वो ये सब पेड़ लगा करके, क्योंकि एक पेड़ जब हम लगाते हैं और उसे बड़ा होते देखते हैं, लहलहाते देखते हैं, तो जो खुशी हमें खुद को मिलती है वो महसूस की जा सकती है, बताना मुश्किल है। बिल्कुल बताना मुश्किल है मैडम, बिल्कुल बताना मुश्किल है मैडम। जब अपने हाथ से लगाए हुआ पेड़ अपन देखते हैं तो उसको बताना मुश्किल है कि कितनी खुशी होती है। और वो एक ऐसा पौधा जिसे हमने अपने जन्मदिन पे लगाया हो, भले कहीं दूर के लगाए, तो जन्मदिन जब हम अपना मनाते हैं और वहाँ पर उस पौधे को देखने जाए, मिलने जाए उससे, तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत अच्छा लगता है मैडम। मैंने अपनी माता जी की पुण्यतिथि पर कैंसर पहाड़ी पर एक पेड़ लगाया था। अच्छा मैडम, करीब 8 साल पहले मैंने पेड़ लगाया था। आज जब उस पेड़ को मैं देखने जाता हूँ तो मैडम वो पेड़ पूरा दरख्त बन चुका है। मैं उसकी छांव के नीचे बैठता हूँ तो इतना सुकून महसूस करता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरी माता जी मुझे आशीर्वाद दे रही है। बहुत सही। एक माँ के आंचल में बैठना बिल्कुल होता है। बिल्कुल मैडम, जब आप बैठते होंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझे आशीर्वाद दे रही है यहाँ से। बिल्कुल मैडम, ये तो एक बहुत पुण्य का काम है और ये तो मेरे हिसाब से हर देशवासी को, हर शहरवासी को एक पौधा अपनी जिंदगी में जरूर लगाना चाहिए और उसके देखभाल करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। भूतपूर्व पार्क ऑफिसर श्री मुकेश बंसल जी, आपने बहुत ही पौधों को लेकर के, प्रकृति को लेकर के बहुत ही आत्मीय बातें, बहुत ही अच्छी बातें की, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन सब बातों का लाभ उठाएंगे और एक सुख का अनुभव करेंगे। जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूले, हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन
मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी। कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य। भिन भिन आती हैं मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियां देने लगती हैं दस्तक। दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं और फिर ले आनंद इस मौसम का। पंछी प्यारे सांस तारे बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं। जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान। पंछी रे गगन गगन मस्त मगन, जिसके संग लागी लगन कैसी लगन लागी रे। हाँ साथियों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं पौधे लगाने की। पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है और आज ये बात ख़ास तौर पर इसलिए की जा रही है कि वक्त आ चुका है कि हमने अगर अपनी तैयारियां नहीं की हैं तो सारी तैयारियां हम कर लें। मसलन मिट्टी की व्यवस्था, कहाँ हमें पेड़ लगाने हैं उस जगह की व्यवस्था। अगर हमें बड़े पेड़ लगाने हैं तो गड्ढे खोदने की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को करके जब हम पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएंगे और हमें पौधे मिल जाएंगे तो हम इन्हें भली भांति रोप पाएंगे, लगा पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे और पर्यावरण को बहुत अच्छा, खुशहाल, खुशनुमा बना पाएंगे। और ये कहाँ जीवन है भाई मेरे भाई, हंसने के लिए हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला कर हंसती। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें, सूरज हंसा तो बिखर बिखर गई किरणें, सूरज हंसा रे किरण किरण चुन कर धरती सच के सुनहरी बन गई। मैंने कहा ये आकाशवाणी ग्वालियर है। अगला कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा।